हेलो बच्चों, मैं पूरब गिरी गोस्वामी आपका स्वागत करता हूँ CSE 20 अकेडमी। ठीक है। हम लोग आज क्या पढ़ रहे थे? बायो में। बेटा बायो में हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा? चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना इन फ्लावरिंग, इन फ्लावरिंग, इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म। ठीक है, कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया बेटा? इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया? मेल पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? मेल। मेल पार्ट क्या होता है बेटा? स्टेमिन होता है। क्या होता है मेल पार्ट? स्टेमिन होता है। स्टेमिन के हम अंदर चले गए थे, है ना। स्टेमिन के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं स्टेमिन के? तो स्टेमिन के दो पार्ट में से पहला पार्ट कौन सा होता है उसका? एंथर। पहला पार्ट कौन सा है उसका? एंथर। स्टेमिन के दो पार्ट कौन कौन से थे बेटा? एक तो उसमें एंथर था, दूसरा उसका फिलामेंट था जो थैलेमस से अटैच था। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या था उसका? फिलामेंट था। अब फिलामेंट को हमने छोड़ दिया, फिर हम एंथर के अंदर घुस गए थे। ठीक है। एंथर कैसा होता है? एंथर कैसा होता है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर था। कैसा था? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर था जिसमें चार माइक्रोस्पोर। कितने माइक्रोस्पोर? चार माइक्रोस्पोरेंजियम थे जिसके अंदर कितने? चार माइक्रोस्पोरेंजियम थे। ठीक है। तो क्या क्या बोलते हैं? तो इसको हमने डाइथिकस बोला था, क्योंकि थीका डाइथिकस बोला था और बाइलोब्ड बोला था। क्या बोला था एंथर को? तो याद रखने योग्य बात है। बाइलोब्ड भी बोला था और डाइथिकस भी बोला। क्या बोला था? बाइलोब्ड भी बोला था और डाइथिकस भी बोला। ये पढ़ लिया था। ठीक है। फिर उसके बाद हम एंथर के अंदर चले गए थे। माइक्रोस्पोरेंजिया है ना दोनों, तो दो माइक्रोस्पोरेंजिया इकट्ठा होके क्या बनाएंगे बेटा? पोलन ग्रेन बनाएंगे, और पोलन सेक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो माइक्रोस्पोरेंजिया इकट्ठा होके पोलन सेक बनाते हैं। ठीक है। और जो पोलन सेक था, क्या था बेटा? पोलन सेक, पोलन सेक था ना। हाँ, पोलन सेक के अंदर क्या है? पोलन सेक के अंदर है बेटा पोलन ग्रेन। क्या है? पोलन ग्रेन। और यही पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमीटोफाइट है बेटा। क्या है? मेल गैमीटोफाइट। हमने फीमेल गैमीटोफाइट पढ़ लिया है, मेल गैमीटोफाइट पढ़ लिया। सबसे पहले मेल गैमीटोफाइट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा बेटा। सबसे पहले क्या पढ़ा? मेल गैमीटोफाइट। क्या पढ़ा? मेल गैमीटोफाइट। वो कौन है? पोलन ग्रेन। क्या है? पोलन ग्रेन। यहाँ तक पहुंच गए। फिर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा कि बाहर की लेयर किसकी बनी है? स्पोरोपोलिन की बनी है। स्पोरोपोलिन की। तो एक्साइन, एक्साइन किसकी बनी है? स्पोरोपोलिन की। अंदर की लेयर इंटाइन, इंटाइन किसकी बनी है बेटा? इंटाइन जो बाकी लोग की बनी होती है वैसी बनी है बेटा। सेल की, सेल की किसकी बनी होती है? सेलुलोज, सेलुलोज और पेक्टिन की। किसकी बनी है इंटाइन? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी है। ठीक है, तभी बता दिया था। अब फिर उसके बाद हम कहाँ पे चलते हैं? फीमेल पे। फीमेल में क्या पढ़ा था हमने भाई? कि फीमेल क्या होता है? पार्ट पिस्टिल। क्या होता है? पिस्टिल। क्या होता है? पिस्टिल। और पिस्टिल के अंदर क्या होता है बोलो? पिस्टिल के अंदर बताया था आपको कि भाई ऐसे ये पिस्टिल है। क्या है? पिस्टिल है। तो इस पिस्टिल में कितने पार्ट? तीन पार्ट। कितने पार्ट? तीन पार्ट। पहला पार्ट क्या? एक तो स्टिग्मा है। एक तो क्या है? स्टिग्मा है, जिस पे आके क्या जर्मिनेट होगा बेटा? पोलन ग्रेन, है ना। दूसरा क्या है? स्टाइल है। क्या है? स्टाइल है। और तीसरा क्या है? ओवरी है। तीसरा क्या है? ओवरी है। फिर हम किसके अंदर गए थे? ओवरी के अंदर। के अंदर गए थे? ओवरी के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले ओवरी। ओवरी के अंदर क्या बोला था मैंने? लोक्यूल। क्या बोला था? लोक्यूल। फिर लोक्यूल के अंदर क्या बोला था? प्लेसेंटा। क्या बोला था? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के ऊपर क्या होते हैं? ओव्यूल। क्या होते हैं? ओव्यूल। फिर ओव्यूल के अंदर क्या होता है? ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सेक। क्या होता है ओव्यूल के अंदर? एम्ब्रियो सेक होता है बेटा। ठीक है। एम्ब्रियो शेक जो होता है वो भी बताया था। ऐसा होता है। ऊपर कितनी सेल? एंटीपोडल सेल। कितने बेटा? तीन सेल एंटीपोडल, तीन सेल। नीचे भी तीन सेल। बीच वाला एग सेल, बीच वाला एग सेल। और बाकी जो दो बचे हैं वो क्या कहलाएंगे आपके? वो कहलाते हैं आपके सिनर्जिड्स। क्या कहलाते हैं? सिनर्जिड। बाद में यहाँ पे पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या भी होते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या होते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है।
यहाँ तक पढ़ लिया था। तो भाई मेल हो गया, फीमेल हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अब मेल को ले जाएंगे कहाँ, फीमेल के पास। मेल को कहाँ ले जाओगे बेटा, फीमेल के पास। ठीक है, तो मेल गैमीट को कहाँ लेके जाना है, मेरे को फीमेल गैमीट के पास लेके जाना है। ठीक है, तो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास ले जाने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास ले जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, है ना। तो पॉलिनेशन में क्या होगा बेटा, पॉलिनेशन में होगा क्या, तो पॉलिनेशन में जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट कौन है बेटा, मेल गैमीट है पोलन ग्रेन। बोलो बेटा क्या है मेल गैमीट, पोलन ग्रेन, है ना। तो जो पोलन ग्रेन है उसको कहाँ तक ले जाना है, तो उसको फीमेल के कहाँ तक ले जाना है बेटा, स्टिग्मा तक, है ना। बाकी काम फिर यहाँ जर्मिनेशन के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कहाँ तक लेके जाना है, तो उसको लेके जाना है मुझे, कहाँ तक लेके जाना है, उसके स्टिग्मा तक। ठीक है, पिस्टिल में जो क्या है, स्टिग्मा वाला पार्ट है, वहां तक उसको है लेके जाना। समझ में आया। अगला देखो, पॉलिनेशन जो है वो कितने टाइप का होता है बेटा, देखो छोटी छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है बेटा। बोलते हैं सर पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। क्या होता है, 2 टाइप का होता है। ठीक है, पहला कौन सा, सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा कौन सा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो नॉर्मली जो पॉलिनेशन होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं, 2 टाइप का होता है। पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, छोटे छोटे पॉलिनेशन 2 टाइप का। पहला कौन सा, सेल्फ पॉलिनेशन, कौन सा, सेल्फ। और दूसरा कौन सा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही प्लांट का, एक ही फ्लावर का मेल और फीमेल आपस में क्या कर ले, पॉलिनेट हो जाए। ठीक है, मेल जो है पोलन ग्रेन जाके फीमेल के स्टिग्मा पे क्या हो जाए, जर्मिनेट हो जाए, तो वो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, अब अगर आप बात करें किसकी बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन की, है ना। अगर आप क्रॉस पॉलिनेशन की बात आप करते हो तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन में हम 2 अलग अलग प्लांट लेंगे। क्या लेंगे, 2 अलग अलग प्लांट। ठीक है, तो 2 अलग अलग ऐसे क्या रहेंगे बेटा, प्लांट रहेंगे। ऐसे 2 अलग अलग क्या रहेंगे, प्लांट रहेंगे। इसका होगा मेल पार्ट, इसका होगा क्या, फीमेल वाला पार्ट। तो ये मेल पॉलन ग्रेन इस पे आके जर्मिनेट हो जाए। ठीक है, अब ये छोटे बच्चों, ठीक है, अब 12th क्लास में बेटा छोटे बच्चे है नहीं 12th क्लास वाले। तो अब जो है इसमें क्या है, पॉलिनेशन को, पहला पॉलिनेशन है जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोगेमी। क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। ठीक है, फर्स्ट टाइप का जो पॉलिनेशन है वो क्या है, ऑटोगेमी। ठीक है, ऑटोगेमी में क्या होता है कि एक फ्लावर है, एक क्या है बेटा, यहाँ पे फ्लावर है, ये क्या है, उबरी है, और ये क्या है, स्टेमन है। हमको 2 चीजों की जरूरत है, तो हम 2 चीजें, ठीक है। तो इस फ्लावर में ये क्या है, बहुत सारे मान लो स्टेमन है, और ये बीच में क्या है, पिस्टिल है, ओवरी है, स्टिग्मा है और स्टाइल है। तो बस सिंपल होगा, जब ये यंग हो जाएगा, कौन, एंथर जो है वो यंग हो जाएगा, तो उसमें से क्या निकलेंगे बेटा, पोलन ग्रेन्स। क्या निकलेंगे, पोलन ग्रेन्स। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, और यहाँ पे वो क्या होंगे, जर्मिनेट। फिर यहाँ से पोलन ट्यूब बना के यहाँ पे उसको फर्टिलाइज करेंगे, एग को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉलिनेशन है इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोगेमी। क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोगेमी। एक और चीज होती है, क्या होती है बेटा, एक और चीज होती है। चलो पहले इसको पढ़ लें अपन। देखो, साइमल्टेनियस मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड पिस्टिल। क्या होना चाहिए इसमें भाई, है ना, क्या होना चाहिए ऑटोगेमी में, तो जो पिस्टिल और एंथर है ना, तो उनका मैच्योरेशन एक के बाद एक होना चाहिए। मतलब ऐसा है साइमल्टेनियसली, मतलब क्रम से होना चाहिए, बाद एक होना। ठीक है, तो ये पिस्टिल है, ठीक है, पिस्टिल है। अब इसका मैच्योरेशन, ये मैच्योर हो गया, फिर इसके बाद तुरंत बाद क्या मैच्योर हो जाना चाहिए, तुरंत बाद क्या मैच्योर हो जाना चाहिए, एंथर जो है वो मैच्योर हो जाना। ठीक है, इसकी मैच्योरिटी खत्म नहीं होना चाहिए, इसकी मैच्योरिटी खत्म हो गई, पता चला कि इसकी मैच्योरिटी खत्म हो गई, तब ये मैच्योर हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ऐसा नहीं होगा बेटा, तो ये मैच्योर हो गया, तो इसको मैच्योर होना है, फिर बस ये
सिंपल सा काम, ठीक है। तो एक के बाद एक क्या होना चाहिए, मैच्योर। एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना, कि भाई पास पास में होंगे दोनों तभी तो कुछ कर पाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों पास पास में होंगे तभी तो क्या कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। अभी ऑटोगेमी की बात कर रहा हूँ, तो एक ही फूल में दोनों है, एक ही फ्लावर में क्या है, मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। तो दूर होने का सवाल तो यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना, क्योंकि ऑटोगेमी की बात कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए भाई, पास पास में। एंथर और स्टिग्मा क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास, ठीक है। अब क्लीस्टोगेमस फ्लावर, ऑक्जेलिस, कॉमलिना और वायोला, है ना। अब दो टाइप के फ्लावर होते हैं बेटा, कुछ कुछ प्लांट जो होते हैं, ऑक्जेलिस, कॉमलिना और वायोला, इसमें दो टाइप के फ्लावर लगते हैं। कितने टाइप के बेटा, दो टाइप के, ठीक है। दो टाइप में पहला टाइप कौन सा है इनका, पहला है इनका क्लीस्टोगेमस बेटा, क्या है, क्लीस्टोगेमस लिखा है ना उसमें, क्लीस्टोगेमस, ठीक है। और दूसरे कौन होते हैं बेटा, दूसरे होते हैं चैस्मोगेमस, हैं चैस्मोगेमस, है। पहला कौन सा हो गया, क्लीस्टोगेमस, दूसरा कौन सा हो गया, चैस्मो, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, क्लीस्टोगेमस वालों की, तो क्लीस्टोगेमस जो नॉर्मल फ्लावर होते हैं ना बेटा, जो ऑटोगेमी दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, ऑटोगेमी, ऑटोगेमी वाले मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। तो बाकी जो ये वाले जो हैं देखो, बाकी दुनिया जो फूल पैदा कर रही है वो ये है, चैस्मोगेमस कौन से फूल है बेटा, ये चैस्मोगेमस वो फूल है दुनिया पैदा कर रही है, दुनिया पैदा कर रही है, मतलब सारे के सारे प्लांट जो पैदा कर रहे हैं, जो फूल पैदा कर रहे हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। मतलब ये वाले, मतलब ये जो है बाकी दुनिया के जैसे जो फूल पैदा कर रहे हैं वो कौन से हैं, चैस्मोगेमस, ठीक है। बाकी जो फ्लावर पैदा कर रहे हैं ना ऑटोगेमी में, वो इसके कौन से वाले बोलोगे उनको, चैस्मोगेमस, ठीक है। और इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, क्या होता है स्पेशल कैरेक्टर, कि भाई इनके पास कौन से फ्लावर भी होते हैं, ये भी होते हैं ऑटोगेमी करने वाले फ्लावर, कौन से, क्लीस्टोगेमस ना। मान लो कुछ कंडीशन ऐसी आ गई, कैसी कंडीशन आ गई कि भाई सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, फ्लावर फ्लावर इनका सबका खत्म हो गया, कोई फूल पैदा ही नहीं हो, सारे के सारे फूल झड़ गए, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये जो है ये कवर्ड रहते हैं, रहते हैं कवर्ड रहते हैं। तो ये वाले प्लांट, ये वाले जो फ्लावर हैं क्या करेंगे, वो हमेशा हमेशा क्या क्या करेंगे, बीज या सीड प्रोड्यूस, हमेशा हमेशा क्या प्रोड्यूस करेंगे, सीड प्रोड्यूस। इनको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। इनको रोक सकता है क्योंकि ये ऊपर है, ये तो अंदर है, छुपे हुए हैं बेटा, कोई देख ही नहीं पा रहा है इनको, ये ऐसे वाले फ्लावर, ठीक है। ये समझ में आया, क्लीस्टोगेमस और चास्मोगेमस, ठीक है। तो कौन पैदा करता है दो टाइप के फूल, वायोला, कमेलिना और ऑक्सन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा, एक और टाइप आता है इसमें, एक और टाइप कौन है बेटा, एक और टाइप आता है जीटेनोगेमी, जीटोनोगेमी, ठीक है। जीटोनोगेमी में क्या होता है, जीटेनोगेमी बोल रहा, जीटोनोगेमी बोल रहा, स्पेलिंग ये नहीं, ठीक है। जीटेनोगेमी में क्या होता है, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, ऑटोगेमी, क्या बताया, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मतलब क्या भाई, सेल्फ पॉलिनेशन। जीटेनोगेमी भी सेल्फ पॉलिनेशन है, ये भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन तो है। इसमें भी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो, क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये भी ऑटोगेमी जैसा है, सिर्फ अंतर क्या आएगा, देखो बेटा इसमें बहुत बढ़िया बात बता तो भाई, जीटेनोगेमी में और अपना किसमें, ऑटोगेमी में कैसे डिफरेंस, एक तरफ क्या है अपने पास ऑटोगेमी है और एक तरफ अपने पास क्या है, जीटेनोगेमी, टोनोगेमी, ठीक है। ऑटोगेमी है और जीटेनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या है कि भाई मेरे पास एक ये प्लांट है, ये क्या है मेरे पास प्लांट, और इसमें क्या लग रहा है बेटा, ये फ्लावर लग रहा है, ठीक है। ये क्या लग रहा है, इसमें फ्लावर लग रहा है, देखो लगेंगे अभी। ये इसमें क्या है बेटा, फ्लावर है ना, ये प्लांट है और ये उसमें सारे के सारे फ्लावर है। यहाँ एक और प्लांट है बेटा, हाँ यहाँ एक और प्लांट है और इसमें भी ये सब क्या है, उसके फ्लावर है, ठीक है। अब डायरेक्ट ब्रांच में फ्लावर बना, ठीक है। ये भी क्या है, फ्लावर, यहाँ भी लगा, सब जगह लगा, ठीक है। ये उसके क्या मान लो आप, क्या है उसके फ्लावर है। अब आप देखो बेटा, अब आप क्या करोगे इसमें, अब देखो ऑटोगेमी में और जिटेनोगेमी में डिफरेंस कैसे करेंगे, ठीक है।
तो ऑटोगेमी में ये फ्लावर है बेटा, ये फ्लावर मैंने ले लिया, तो फ्लावर में क्या होगा आपके पास, इस फ्लावर में आपके पास क्या होगा बेटा, इस फ्लावर में आपके पास मेल होगा फीमेल होगा सब कुछ होगा, ठीक है। तो इस फ्लावर में देखो आप, ये फ्लावर है, फ्लावर में ये क्या है आपके पास, ये क्या है, स्टिग्मा ओवरी स्टाइल मतलब पिस्टिल, ठीक है। और इसी फ्लावर में ये क्या है आपके पास, इसको है, क्या है ये, स्टेमिन है बेटा, ये क्या है, स्टेमिन है, ठीक है, समझ में आया। अब ये क्या करेगा, ये वाला जो फ्लावर है मतलब ये जो है स्टेमिन का, ये पोलन ग्रेन झड़ेगा और यहाँ पे आगे जर्मिनेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, ऑटोगेमी, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा कि भाई एक क्या है, ये अपने पास क्या है, पिस्टिल है, और पिस्टिल के बाद ये क्या है अपने पास, ये क्या है अपने पास, सिग्मा है, ठीक है। और ये फ्लावर को भी बनाना पड़ेगा, ये फ्लावर ये है, और ये फ्लावर जो है वो ये वाला हो गया, देखो इसमें भाई ये हो गया अपना, ये क्या हो गया, ये ओवरी हो गया अपने पास, स्टिग्मा और स्टेमिन हो गया, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये हो गया, पिस्टिल हो गया, और ये स्टेमिन हो गया। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो आप ध्यान से, आप इसने तो इसको पॉलिनेट कर दिया, हो गया उसका काम, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है कि देखो ये फ्लावर है और एक ये फ्लावर, इसमें एक ही फ्लावर का मेल भी है और फीमेल भी, इसमें एक फ्लावर का क्या रहेगा, मेल रहेगा, और वो दूसरे फ्लावर के क्या करेगा बेटा, पॉलिनेट करेगा, यहाँ से आएगा पोलन ग्रेन, ऊपर से निकल के आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, समझ में आया तुमको, पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के कहाँ आएगा, यहाँ, फिर उसको क्या करेगा, वो पॉलिनेट करेगा, क्या करेगा, पॉलिनेट करेगा, समझ में आया। एक प्लांट है, उसमें फूल लगा हुआ है, एक फूल लगा हुआ है, एक फ्लावर लगा हुआ है, उसी का मेल है उसी का फीमेल है, उसी का क्या है, मेल है उसी का फीमेल है, और मेल जो है वो फीमेल को क्या कर रहा है बेटा, फर्टिलाइज कर रहा है, या फिर कर लो पॉलिनेट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ऑटोगेमी, क्या होगा, ऑटोगेमी। अब एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर क्या है, अलग अलग है, फ्लावर क्या है, अलग अलग है, तो फिर वो उसको क्या बोलेंगे, जिटेनोगेमी, क्या बोलेंगे बेटा, जिटेनोगेमी। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, कि भाई ऑटोगेमी किसको बोलते हैं और जिटेनोगेमी किसको, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है बेटा, अगला है जीनोगेमी, अगला क्या है हमारे पास, जीनोगेमी। अब जीनोगेमी में क्या होता है आपके पास, डिवाइस फॉर जीनोगेमी। अब जीनोगेमी देखो, जीनोगेमी का मतलब क्या, जीनोगेमी का सिंपल मतलब है बेटा, का मतलब है कि हम जो आउट क्रॉस है ना, आउट क्रॉस बोलते हैं, ठीक है, या क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, क्या भी बोल दो, क्रॉस पॉलिनेशन, हाँ इसमें क्या होगा बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन, ऐसा लिख दो, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, देखो फिर से बनाओ डायग्राम, भाई ये क्या है, प्लांट है, ठीक है। अब क्या होगा, एक ये प्लांट क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, ठीक है। अब ये फिर से वही, एक फ्लावर इधर लगा हुआ है, एक फ्लावर लगा हुआ है, देखो यहाँ पे बहुत फ्लावर लगे हुए हैं, भी ये लगे हुए हैं, ठीक है, ये फ्लावर लग, ये फ्लावर लग, ये प्लांट बना रहा हूँ मैं, हाँ। अब इसमें भी मेल और फीमेल दोनों भाई, ठीक है, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों हो गई, ठीक है। अच्छा, इसकी एक खासियत है जो अपने को याद रखनी है, ठीक है, कि भाई इसमें मेल और फीमेल या तो क्या होगा, फीमेल होगा, या फिर क्या होगा, मेल होगा। मान लो ये फ्लावर है, इसमें स्टामिनी ना, वो क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, तो जो फ्लावर है वो क्या रहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहेंगे, या तो क्या रहेगा, मेल पार्ट, या फिर क्या रहेगा, फीमेल पार्ट। तो ये जो फ्लावर है वो सारे सारे कैसे फ्लावर हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, या तो क्या रहेंगे, मेल रहेंगे, या फिर क्या रहेंगे, फीमेल रहेंगे, ठीक है। ऐसे इसमें भी है, ये भी क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो मान लो यहाँ पे बहुत, ठीक है।
अब होगा क्या बेटा इसमें, उसमें क्या हो रहा था कि भाई एक ही प्लांट है, उसका मेल उसका ही फीमेल, ठीक है, एक ही प्लांट है, एक ही फ्लावर है, उसका मेल उसका फीमेल, ऑटोगेमी। एक ही प्लांट है, दो फ्लावर है, एक का मेल एक का फीमेल, ये टेनोगेमी। अब तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि भाई इसका मेल, ये दूसरा प्लांट प्लांट ए है और ये प्लांट बी है, अब इसका मेल और इसका फीमेल का पार्ट, मतलब इसका स्टेमेन और इसका पिस्टिल है ना, इसका पिस्टिल और उसका क्या स्टेमेन, अगर ये आपस में क्या, ये इसको जर्मिनेट कर रहा है तो फिर ये क्या कहलाएगा आपका जीनोगेमी। क्या कहलाएगा बेटा, जीनोगेमी। ये जीनोगेमी की सब, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, तो भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब पता है, या तो मेल पार्ट रहेगा उसमें या फिर क्या रहेगा, फीमेल पार्ट। दूसरा डायोसियस प्लांट, देखो बेटा मोनोसियस और डायोसियस, ठीक है। मोनोसियस की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, मोनोसियस की बात करते हैं, तो मोनोसियस में जो मेल और फीमेल रहेगा, क्या रहेगा, मेल और फीमेल पार्ट रहेगा, वो दोनों ही रहेंगे, क्या रहेंगे, दोनों रहेंगे, ठीक है। मोनोसियस में, मोनोसियस मतलब एक ऐसा प्लांट, क्या, एक ऐसा प्लांट जिसमें क्या होगा, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, ठीक है, मेल फ्लावर्स भी होंगे और फीमेल फ्लावर्स भी। और दूसरी कंडीशन में बेटा ये प्लांट के लिए यूज करते हैं मोनोसियस और डायोसियस, मोनोसियस और डायोसियस के लिए यूज कर रहे हैं प्लांट के लिए, और यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल किसके लिए यूज कर रहे हैं, फ्लावर के लिए। ये मोनोसियस में मेल और फीमेल अगर दोनों है, मेल और फीमेल मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, मोनोसियस। और अकेला एंड्रोशियम या फिर अकेला गाइनोशियम, तो उसको क्या बोलेगा बेटा, उसको बोलेगा डायोसियस। क्या बोलेंगे, डायोसियस। अगर दोनों है तो दोनों में से कोई एक है तो डायोसियस, अगर एक दोनों ही है तो मोनोसियस। समझ में आया। चल अगला पॉइंट, pollen release and stigma repeat receptivity are not synchronized। वही है कि भाई पास में नहीं होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि मेल उधर मैच्योर हो जाए और फीमेल इधर मैच्योर हो जाए, दोनों साथ में मैच्योर हो गए, तब तक पोलन ग्रेन फीमेल तक आया तब तक मैच्योर, ऐसा नहीं होना, ठीक है। डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, ओरिएंटेशन डिफरेंट होना चाहिए, वो तो ऑब्वियस। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब मैं बताऊंगा, ठीक है। ये इनकम्पैटिबिलिटी को अपन क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ना, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई वो इन सेल्फ, मतलब ये जो है आपका क्या है, स्टिग्मा है, तो पोलन ग्रेन आ रहा है। अब भाई अगर मैंगो का ये फ्लावर किसका है, मैंगो का है, तो पोलन ग्रेन बोलते हैं कंपैटिबल, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कोई वही इनकम्पैटिबिलिटी का एक टाइप क्या आ जाएगा। अगली हम बात करते बेटा, चल अब थोड़ा सा रिवाइज, उसके बाद तीन चीजें मैंने बताई, आज सिर्फ कितनी चीजें बताई मैंने, ऑटोगेमी है ना, उसके बाद जीटेनोगेमी और तीसरा, ठीक है। तो पहले की अगर बात करते हैं हम ऑटोगेमी, तो ऑटोगेमी क्या, एक ही क्या होगा बेटा, फ्लावर होगा, ठीक है। तो ये मान लो फीमेल वाला पार्ट है और यहाँ से ये निकल रहा है कौन सा, मेल वाला पार्ट, यानी स्टेमन इधर रखा हुआ है, एंथर इधर है, और यहीं से यहीं क्या हो जाएगा, ये जर्मिनेट कर, ये क्या हो गया आपका ऑटोगेमी, ठीक है। एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर दूसरा है बेटा, ठीक है। एक फ्लावर क्या है, एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, ठीक है। मान लो ये क्या है, स्टेमन है, ठीक है, और ये क्या है आपका पिस्टिल है। तो ये मेल के पास क्या है, यहाँ पे ये इसके पास एंथर है, यहाँ से पोलन ग्रेन निकलेंगे, यानी फ्लावर क्या है, अलग अलग, फ्लावर क्या है, अलग अलग, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपके पास क्या, तीसरा क्या है, सेल्फ पोलिनेशन। एक प्लांट में हूँ, एक प्लांट बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है, एक प्लांट में हूँ और एक प्लांट कहीं बहुत दूर रखा हुआ है,
अब जो दूर रखा हुआ प्लांट, मैं मेरा जो फीमेल पार्ट है या मेरा मेल पार्ट है, पोलन की ने इधर से उठ के गया, उसको क्या कर दिया उसने, उसको क्या कर दिया, पॉलिनेट कर दिया। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ठीक है। अब जीनोगेमी में ऑब्वियस सी बात है भाई, जीनोगेमी कब होगी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे तभी होगी ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गए तो फिर तो क्या हो जाएगी, ऑटोगेमी, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। प्लांट कैसा होना चाहिए, मोनोसियस, अब या तो उसमें मेल ही मेल पार्ट रहे या फीमेल फीमेल पार्ट रहे, तभी वो क्या कर पाएगा बेटा, जीनोगेमी कर पाए, ठीक है। चलो आज के लिए बेटा, आज की क्लास के लिए इतना काफी है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।